हो गया आप लोगों का खेल लिया, हम साथ साथ है और उसके बाद आ गए डायरेक्टली अपनी औकात पे, वही दो कौड़ी वाली जो आपकी औकात है उसी पे। और पता ही था कि ये होना ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिनों तक, कितने दिनों तक आप रिएक्शनिस्ट के साथ में पंगा करोगे, कितने दिन तक तिवारी जी का कंटेंट चलाओगे। और इन नीच लोगों को ऐसे तो कोई देखेगा नहीं जब तक ये लोग नीचता ना करें। तो ये फिर से अपनी औकात पे आ गए हैं। अब फैमिली कंट्रोवर्सी होगी, माँ इनडायरेक्टली बेटा को पोक करेगी, बेटा को नीचा दिखाएगी और बेटा माँ को नीचा दिखाएगा। यही इनकी दो कौड़ी की औकात है। तो चलो डिटेल्स में बात करते हैं। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सबसे पहले ना मेरा क्वेश्चन है इस नकचुवना से, लीचड़ कीचड़ जो इस गंदी फैमिली का एक गंदा लड़का है। एक्चुअली सच बताऊं ना तो बहुत सारे रिएक्शनिस्ट हैं जो इस गवार पे कभी वीडियो बनाते ही नहीं थे, बिकॉज किसी ने ना इसको इतना तवज्जो दिया ही नहीं, इंक्लूडिंग मी। मैंने कभी इसको ना तो देखा है ना इस पे रिएक्शन कभी बनाया है, बहुत मिनिमम रिएक्शन बनाए होंगे। बिकॉज अब जिसको अपने माँ बाप ने ही नेग्लेक्ट चाइल्ड बनाया हुआ है बचपन से, जिसके बारे में उसके भाई ने ही बोला है कि सारी की सारी डिग्री फेक है, वो भी उसके शादी के टाइम पे, तो उसको हम लोग ऐसे मान के चल रहे हैं नहीं जैसे छोटे बच्चे का दूध भात मानते हैं कि वो आपके मुंह पे थूक भी देगा तो आप अपना थूक पोंछ लोगे। आप 6 महीने के बच्चे को तो नहीं मारोगे ना, 1 साल के बच्चे को नहीं मारोगे, अपना फेस क्लीन करोगे। तो हम लोग ना इसको ऐसे मान के चल रहे थे, लेकिन इसको अचानक से चुल मची क्योंकि इसके कान में कनगोजर हो गया था, तो इसको सर्जरी करवानी थी। और इसका ये तो एकदम अंगूठा छाप है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, इसके भाई ने ही बताया है। तो इसको कुछ सूत्रधार नजर नहीं आ रहे थे इनकम के, और इसका इनकम तो यही है ना, यूट्यूब पे गंध कर करके अपनी वाइफ को नचा नचा करके ये पैसे अर्न करता है। तो इसने सोचा कि चलो कंट्रोवर्सी खेलते हैं, मेरा लपुआ रंगीला भाई इतना खेल रहा है, मेरी माँ जो है इतना गंध मचा रही है, तो हम भी कुछ कर लेते हैं। तो इस गंदे इंसान ने ना रिएक्शनिस्ट पे रिएक्ट करना शुरू किया। और क्या अव्वल दर्जे का जो ये है नीच आदमी, नीच फैमिली का सबसे नीच इंसान में, सबसे नीच तो खैर क्या ही मानूं, क्योंकि इस फैमिली में ना नीचता के लिए होड़ लगी हुई है कि मैं ज़्यादा नीच, कि तुम ज़्यादा नीच, नहीं मैं ज़्यादा नीच, ऐसी वाली। तो ये इस आदमी ने स्टार्ट किया, जबकि इसको किसी ने, रिएक्शनिस्ट ने ना इसका नाम तक नहीं लिया था, इसके फैमिली पे, लीचड़ कीचड़ पे। अब जो इंसान इतना चरित्रहीन है कि खुद किसी को बहन बना करके उसको वाइफ बनाने तक की सोच ले, उसकी वाइफ इतनी कैरेक्टरलेस की एंगेजमेंट के बाद किसी और के साथ रिलेशनशिप रख रही, तो उस पर रिएक्शन बाकायदा बन रहे थे। तो इसको चुल मची। अब चुल मची तो ये आ गया रिएक्शनिस्ट पे गंदगी करने। देख लो अपनी दो कौड़ी की औकात ना, तुम अच्छे से देखो। आज मैं जितने भी रिएक्शन चैनल का मैं देख रही हूँ, सारे के सारे रिएक्शन चैनल जो है ना वो इसको धो रहे हैं। कुछ लोग इसको नकचुबना के नाम से जानते हैं और पता नहीं क्या क्या गंदे गंदे, इसको लीचड़ कीचड़, छोटा लप्पू, बहुत तरह का नाम पड़ गया है। और इसकी माँ ने इसका नाम रख दिया था मुतना। आप लोगों ने अगर वो वीडियो देखा होगा इसकी मदर का, तो उसने बताया था, उन्होंने बताया था एक्चुअली यार बहुत सारी चीज़ों में ना संस्कार आड़े आ जाते हैं, नहीं तो ये दो कौड़ी के लोग ना आपके एक भी अच्छे शब्द डिजर्व नहीं करते। तो इनकी माताजी ने बताया था कि ये 20 साल की उम्र तक बेड पे ही हग मुत रहा था, पता नहीं क्या क्या कर रहा था, और वही रीज़न है ये बेड पे ही सुसु पॉटी करता था, खाता था, चाटता था। इसीलिए अगेन एंड अगेन ये लोग, पूरा जो खानदान है ना, वही सुसु पॉटी की बात पे आकर के अटकता है। तो देख लो तुम अपनी दो कौड़ी की औकात की, तुम्हारी क्या औकात है। तुम इतने नंगे भूखे हो ना, तुम इतने गए गुजरे हो लिटरली कि मतलब एक माँ बाप के लिए उसका बच्चा क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। बच्चा कंसीव करके और बच्चा दुनिया में ना ला पाना वो तो दूर की बात है। बहुत सारे ऐसे, मैं कुछ कपल को जानती हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोग भी ऐसे 20 लोगों को जानते होंगे जिनको कंसीविंग में प्रॉब्लम हो रही है। ये आजकल पता नहीं आजकल क्या हो गया है, शायद आजकल के खाना पीना की वजह से, या जो भी इन्वायरमेंट की वजह से, या फिर आपके बिजी रूटीन की वजह से आजकल लोगों को ना कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है। नॉर्मली शायद ही कोई खुशकिस्मत है जिसको बच्चे हो जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ना कंसीविंग में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन हाँ, और उस रीजन से क्या है ना, जब एक मैं ऐसे 2-4 लोगों को, 5-6 लोगों को एक्चुअली जानती हूँ जो जिनकी शादी को 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल हो गए हैं और वो कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं। और पता है हर मंथ ना एक होप के साथ कि शायद इस मंथ मैं कंसीव कर लूंगी, और उस दिन उनके घर में मातम मन जाता है, पूरा घर सन्नाटा पसर जाता है जब उनका पीरियड्स आ जाता है। लिटरली ये मैं
बहुत क्लोज वन की स्टोरी आपसे शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरी कोई फ्रेंड है उनकी स्टोरी, या मेरी कोई एक दो रिलेटिव में भी ऐसी स्टोरी मैंने देखी है, मैं जानती हूँ, बहुत क्लोजली इन चीज़ों को सुनती हूँ मैं। तो मेरी एक फ्रेंड भी है, तो वो भी कहती है कि यार पता नहीं मतलब क्या होता है, डॉक्टर बोलता है कि सब कुछ ठीक है ये वो, और हर मंथ ऐसा लगता है कि इस मंथ मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, और जब पीरियड आ जाता है ना तो मतलब मेरे से ज़्यादा मेरे घर वाले दुखी हो जाते हैं, हस्बैंड को कैसे फेस करें, बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर ऐसा होता है कि बच्चा हो भी जाता है, मतलब टचवुड सब कुछ अच्छा भी है। और इन गंवारों का देखो, इतने टाइम के बाद ये लोग बच्चा 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 करके एक तो सुबह से लेकर रात तक मरते रहता है, उसके बाद जब बच्चा कंसीव होता है और वो बच्चा दुनिया में नहीं ला पाते हैं किसी भी रीजन से, किसी बाप को इतना हिम्मत होगा कि उस चीज़ का कंटेंट बनाए? उसके लिए ना कठोर कलेजा चाहिए, जो इस पूरी फैमिली में भरा हुआ है। ये नीच आदमी कुछ पैसों के लिए अपनी वाइफ के मुंह में नाक में पता नहीं कहाँ कहाँ कैमरा घुसेड़ रहा है, क्योंकि इसका कंटेंट ही यही है। इसकी वाइफ है, कभी उसको नचा के पैसे कमाएगा, कभी उसको रुला के पैसे कमाएगा। इसके पहले ये अपनी माता के साथ, ये अपनी माँ के साथ, जो इसकी एक भद्दी सी माता जी हैं, उसके साथ में मिलकर के ये गंदगी करता था अपने भाई भौजाई के अगेंस्ट, स्पेशली अपनी भाभी के अगेंस्ट। वही भाभी जो इस पे चढ़ करके ना इसको पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रही थी, ऐसा लग रहा था इज्जत लूटने की कोशिश कर रही थी। तो उसी भाभी के अगेंस्ट ये इतनी गंदगी करता था, इतनी गंदगी करता था ना कि भाई हम शॉक्ड होते थे कि ये कौन सा आदमी है भाई, ऐसा ऐसा कौन करता है। और जब से इसकी शादी हुई, तो क्योंकि इसकी माँ भी बिल्कुल इसी की तरह है, और हाँ गाली देने का शौक होगा ना, अबे वो क्या नाम है, नकचुबना, निटहा, क्या बोलूँ, हगना मुतना, यही सब तो नाम है तुम्हारा, यही तो करते आए हो तुम। और ये हगना मुतना वाला नाम ना तुम्हारी माँ ने दिया है, तो लड़ना होगा, मारना होगा, जूता तो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करना, समझ आई बात। और हाँ बहुत तुम्हें शौक है ना रिएक्शंस पे रिएक्ट करने का। मेरे कम्युनिटी में लगा हुआ है एक वीडियो गोपाल जी का, स्टार्ट वहां से करो। अगर असली मर्द हो ना, मर्द तो तुम क्या ही होगे, नामर्द कहीं का, कचड़ा इंसान, हर किसी के मुंह में कैमरा घुसेड़ रहा है वाइफ के मुंह में। और देख लो यही है, और लड़ो अपनी माँ के फेवर में लड़के, अपनी भाभी के फेवर में लड़के, सॉरी माँ के फेवर में लड़के तुम किसी का दिल नहीं जीत सकते हो। देख लो तुम्हारी बीवी कराह रही है और तुम्हारी माँ ताना मारने से बाज नहीं आ रही है। एक तो यार ये कौन से प्लेनेट के लोग हैं, मतलब कुछ भी किसी के साथ कुछ बुरा होता है ना तो लोग अपने ग्रजेस को भूल करके उस इंसान को कंसोल करने की कोशिश करते हैं जब कोई इतना बुरी तरीके से हर्ट है। लेकिन इसकी मदर को देखो, कल एक वीडियो मेरे को किसी ने सेंड किया था, इंस्टा पे एक्चुअली लिंक शेयर किया था, तो मैंने उसमें देखा कि वो बोल रही है कि एकदम खाना बनाना है तो लग रहा ना कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख हो गया है खाना बनाना। एक बात समझ में नहीं आई, ये लेडी खाना क्यों बना रही है? इसके अकॉर्डिंग तो खाना बनाना घर के नौकरों का काम है ना, जो इसने तिवारी की मदर के लिए बोला था। और एक बार मेरी माताजी के लिए भी बोला था, अरे भाई वो औरतें सौभाग्यशाली होती हैं जिनके नसीब में होता है अपने बच्चों को अपने हाथ से बना करके खिलाना और घर संभालना और पोते पोती संभालना, जो आप लोगों के नसीब में नहीं है, ये है आपके बुरे कर्म। समझ आई बात? तो ये कल खाना बना रही थी लेडी, तो कहती है कि हम बना लेते हैं, ये है वो है, और इसने अपनी भंजना कंजना टंजना मंजना का नाम लिया कि उसके पेरेंट्स आने वाले हैं। फिर बोल रही है कि नहीं आए, बोले थे कि शाम को ही आना है, नहीं अब फोन आया है कि आज नहीं आएंगे। हमको भी थोड़ा अजीब लगा, हो गया होगा, इंसान का प्लान चेंज हो जाता है, पोस्टपोन्ड हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। और मतलब खाना बना रही थी तो ऐसा लग रहा था ना कि आफत मची हुई है, और पता नहीं क्या किसके लिए रसगुल्ला, एक तो समझ में नहीं आता यार। किसी के यहाँ पे मिस हैपनिंग होती है और उनके यहाँ जब गेस्ट आते हैं, उसको हमारे बिहार में पुरसिसिया बोला जाता है, यूपी बिहार में, तो जब पुरसिसिया के लिए आते हैं तो उसको स्वीट्स दिया जाता है क्या? हमारे यहाँ पे जब कोई गुड न्यूज़ होती है और तब लोग आते हैं तो हम उन्हें स्पंज वाला रसगुल्ला देते हैं, अदरवाइज फ्रूट्स देंगे, घर का नाश्ता बना हुआ देंगे। बट जब कोई बुरी चीज़ों में अगर आया है, मतलब कोई सैड न्यूज आई है आपके घर से और ऐसे चीज़ों में जब कोई आता है ना, तो स्वीट्स नहीं ऑफकोर्स दी जाती। और ये स्वीट्स लेकर के गई है, पता नहीं कौन इनकी ननद आई है, वही ननद जिसकी औकात इन लोगों की नज़र में दो कौड़ी की नहीं है। ये अपनी ननद को भी नौकरानी बना करके रखते हैं, बाय द वे, जिसको नहीं पता है उसको बता दो। तो रसगुल्ला लेके गई है, एकदम दरवाजे पे से ना ऐसे लग रहा है कुत्ते को खाना दिया जाता है ना, वैसे तो हम लोग अपने डॉगी को भी नहीं देते, वैसे ये रसगुल्ला फेंक करके आई हैं। तो देख लो, ये है तो ये नकचुबना को बोल रही हूँ मैं कि ये है तुम्हारी दो कौड़ी की औकात, कि तुम्हारी वाइफ
पेन से कराह रही है, उसको कंसोल करके, कोई उसको अपनी बाहों में भर के, कोई उसको दुलार पुचकार नहीं रहा है, ठीक है। और एक छोटी सी बच्ची जो इसके घर की शायद हाउस हेल्पर है, पता नहीं क्या है, वॉटेवर, तो उसको बोला जा रहा है कि और तेल डाल दो। ऐसा लग रहा है इसकी माँ बहन जितनी है सबके हाथों में मेहंदी, हाँ मेहंदी तो लगी हुई थी ना बाय द वे, तो मतलब कोई केयर करने वाला नहीं है। ये होता है फैमिली। इन लोगों का फैमिली बॉन्ड कब दिखता है? जब किसी रिएक्शनिस्ट पे या किसी क्रिएटर पे जब उसकी इज्जत पे बार करना होना, तो इनकी फैमिली बॉन्डिंग दिखती है और उसमें इस कनखजूरे को सबसे आगे ढकेल दिया जाता है कि देखो सबसे गवार मेरे घर में तुम ही हो, कलंक मेरे घर पे धब्बा, तो सबसे ज़्यादा गंदगी की परमिशन तुम्हें है, तुम्हें तो हम लोग डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये सबसे बड़ा नामर्द और सबसे बड़ा इलिटरेट पर्सन है, तो इसको जो मर्जी वो कर सकता है। तो ये आदमी आ जाता है, उसी समय इसकी फैमिली बॉन्डिंग दिखती है। और इसकी मदर के लिए एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, अभी भी ना अपने कर्म सुधार लीजिए। अपने आपके कर्म इतने, मतलब कर्म तो उसको कहेंगे नहीं, एक्चुअली आपके कुकर्म इतने बुरे हैं ना कि गॉड नोज कि आपको क्या क्या दिन देखना पड़ेगा। आज बहुत तकलीफ हो रही है ना, थंबनेल डाले जा रहे हैं कि अब मैं अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर ही रखूंगी। एक बात बताऊं, आंटी जी तो डिजर्व ही नहीं करती हो, जो भी मानना है मान लो, व्हाटएवर। तो ये आपके बुरे कर्म है। अभी कुछ दिन पहले आपने तिवारी जी के लिए बोला था ना कि मैं हूँ, ये है मेरी खुशकिस्मती कि मेरी बहुएं हमको चाय या गर्म पानी ला के देती हैं। वही बेटे ने इल्जाम डाल दिया कि चाय पानी के चक्कर में मेरा बच्चा मार दिया। ये है आपकी दो कौड़ी की हैसियत और यही रहने वाली है जब तक अपने कर्म नहीं सुधारोगे ना। और मेरा मानना है कि बहू भी सास के लिए बहुत कुछ कर सकती है, बट सम टाइम जब जरूरत हो बहू को तो उनकी सासू माँ भी उनके लिए अवेलेबल हो सकती है। जिस तिवारी जी की मदर को इसने दाई और पता नहीं क्या क्या का नाम दे दिया, उस तिवारी जी की मदर को देखो, जब उनकी बहू कंसीव की थी उन्होंने फुल टाइम अपने ससुराल में वो रही, बच्चा हो गया, अच्छे से हंसने बोलने खेलने लगा, थोड़ा ग्रो कर गया बच्चा, तब जाकर के वो फर्स्ट टाइम बच्चे को लेकर के मायके गई थी, जो कि जनरली अच्छी फैमिली में होता है यार। जब सास ससुर सपोर्टिव होंगे तो क्या जरूरत है मायके भेजने की। और एक बच्चा तो चला गया दुनिया से और ये लेडी कह रही हैं कि दूसरी बार कंसीव करेगी ना तो उसको मायके भेज दूंगी। मतलब इनकी जो रिएक्शनिस्ट लोग बोलते हैं ना कि इनके नजर में इनकी बहुओं की औकात सिर्फ दो कौड़ी की है, घर का हाउस हेल्पर के समान। घर की जो हाउस हेल्पर होती है उतनी ही औकात है इनके घर में इनकी बहुओं की। जब तक ठीक हो, घर का काम कर सकती हो करो, और उसके बाद जब बच्चा का टाइम होगा तो तुमको भेज दिया जाएगा। ये है इनकी सोच। इसको ये बोलती है कि हम बहुत अच्छी माँ हैं। माँ तो आप कैसी है ना, ये आप खुद के दिल से पूछो। अगर बेटी के मामले में माना जाए तो शायद अच्छी, मैं उसमें भी नहीं मान सकती हूँ, क्योंकि माँ वो होती है ना जो अपने बच्चों को सही गलत करने से रोकती है। लेकिन आप अपने बच्चों को ना पुश करती है कि जाओ बेटा गंदगी करो, जो 2-4-10 हज़ार पैसे कमा लोगे। ये है आपकी सोच। और हाँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो ना किस्मत की, ये वो फलाना ढिमकाना, शर्म आ रही होगी आपको अपनी खुद की ही किस्मत पे शर्म आ रही होगी। और अगर नहीं आनी चाहिए तो फिर तो आप हो ही बेशर्म, तो आपको शर्म भी नहीं आएगी। लेकिन लिटरली जिस तरीके से ना इन गंदे लोगों ने ऐसे ऐसे मुंह से शब्द निकालती है ना कि एक तो पहले इस अनपढ़ को बताओ, इसका जो बेटा है ना उसको कोई बताओ कि एवॉर्सन और मिसकैरेज में ना डिफरेंस होता है, लाइक बहुत डिफरेंस होता है। इसने कभी कुछ पढ़ा लिखा है नहीं, ये तो नन मैट्रिक मुझे लगता है, अंगूठा छाप, इसको क्या ही पता होगा एवॉर्सन क्या होता है और मिसकैरेज क्या होता है। और इसकी मदर को देखो, जो लेडी पिछले 5-7 साल से पोता पोती के लिए तड़प रही है, हर महीने में 4 ब्लॉग आ जाते हैं बच्चे से रिलेटेड, उस लेडी के मुंह से देखो, वो बच्चा नहीं था, वो मांस का लोथड़ा, कैसे कैसे शब्द निकालती हैं ये किसी एंगल से ये माँ का रूप है। कोई माँ इस तरीके के शब्द निकाल सकती है अपने मुंह से? कोई माँ, कोई औरत निकाल सकती है ये मुंह से? किसी का बच्चा दुनिया से चले जाना, मतलब भाई ये कोई नॉर्मल चीज नहीं होती। और स्पेशली पहला बच्चा यार, पहला बच्चा बहुत बड़ी बात है। हालांकि आजकल हो रहा है, बहुत लोगों के साथ में ये मिसहैपनिंग हो रही है, लेकिन दुख होता है। ऐसा नहीं कि सबके साथ, मौत तो हर किसी के घर में होता है, तो क्या हम मौत का वेट करते हैं क्या? हमें किसी की मौत से दुख होता है। लेकिन इनके बुरे कर्म है। जितना बद्दुआ इस लेडी ने दिया है ना, जितनी गंदगी इस फैमिली ने करी है, जितनी गंदगी इस फैमिली ने, और इस घर की एक और जो नीच लेडी है वो कल बोल रही थी कि हम लोग नहीं चाह रहे थे कि ये सब चीज यूट्यूब पे आए, क्योंकि
जो लोग चाह रहे थे कि ऐसा हो जाए उनको खुशी मिलेगी। तो एक्चुअली ये ऐसे ही गंदे लोग हैं। देखा नहीं आपने कैसे एक विडो लेडी शादी करके घर बसाने जा रही थी, उसको उसके शादी को तोड़ दिया गया, उसकी इज्जत को ना तार तार कर दिया गया। तो ये ऐसी ही हैं। तो इनको ऐसा लगता है, इसको ऐसा लगता है ना कि पूरी दुनिया ऐसी ही है जो किसी के साथ बुरा होने का वेट करे। अरे भाई हम नहीं है ऐसे, हम दुश्मन के लिए भी नहीं चाहते कि किसी के साथ बुरा हो, लेकिन जब बुरा होता है ना तो रियलाइज करवाना जरूरी है ना कि अबे ओ देखो कचड़ा लोग, तुम्हें लोग हो ना जो भर भर के बद्दुआ दे रहे थे। और हाँ, कहाँ गए तुम्हारे मर्द घर के सारे, चूड़ियां पहन के बैठ गए क्या घूंघट में? इतना गालियां पड़ रही है, रिएक्ट नहीं करोगे क्या? रिएक्शनिस्ट पे हो गया टाटा फिश, यही होगा। और अभी अपने कर्म नहीं सुधारे ना तो अभी तो कितना बुरा होगा ना, तुम सोच भी नहीं सकते हो। भाई मुझे आश्चर्य होता है कि इतना क्यों रिएक्ट करना है भाई, किसी रिएक्शनिस्ट पे इतना क्यों रिएक्ट करना है? तुम लोग तो नंगे भूचे लोग हो जिसकी एक भी कौड़ी की औकात नहीं है, जिसने भर भर के अपनी वीडियो में ब्लॉग में गंदगी दिखाई है। यहाँ पे अच्छे अच्छे क्रिएटर हैं लाइक निक्कू सुमित, और कौन है एक मैं नाम भूल गई यार, एक नहीं है जो एक फैमिली लखनीत ब्लॉग, कितने अच्छे ब्लॉग्स आते हैं। लेकिन कुछ लोग उनको भी ट्रोल करते हैं, कुछ लोग निक्कू सुमित को भी ट्रोल करते हैं, कुछ लोग कामनी जी को भी ट्रोल करते हैं। तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज है। निक्कू सुमित का 3-4 वीडियो मैंने देखा जिसमें वो किसी रिएक्शनिस्ट पे रिएक्ट कर रही थी। स्पेशली अभी 2-3 दिन पहले मैंने निक्कू सुमित का एक वीडियो देखा है जिसमें वो और उनके हस्बैंड एक क्वेश्चन आंसर का ब्लॉग लाए थे, उसमें एक रिएक्शनिस्ट पे रिएक्ट कर रहे थे। आप देखो कितने सभ्य तरीके से वो रिएक्ट कर रहे थे। लेकिन ये गंदी नाली के कीड़े, गटर से निकले हुए लोग, इनका मुंह खुलता नहीं है कि बदबू फैल जाती है यूट्यूब पे। ये इतने गंदे लोग हैं। और हाँ, हायर करो, कितने गंदे चैनल हायर करोगे, कितने लोगों को गालियां दिलवाओगे, कितने लोगों के लिए गंदी गंदी वीडियो बनाओगे। ये सब करके ना ऊपर वाले की नज़र में दोषी बनोगे। और किसी रिएक्शनिस्ट ने ऐसा कुछ नहीं बोला था ना जिसके लिए तुम लोगों ने पूरा कपड़े उतार दिए यूट्यूब पे। नॉर्मल रिएक्शन ही दे रहे थे। अब तुम गंदे हो तो तुम्हें गंदे ना बोले तो क्या बोले, अच्छा बोले क्या? उस लायक हो क्या तुम? चलो ठीक है। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग मेरे को ये लग रहा है कि यार मतलब घर में एक चिराग आने वाला था जो कि आते आते रह गया, और उस चीज़ का पूरी की पूरी फैमिली कंटेंट बना रही है। मतलब बहुत ही अजीब लग रहा है यार, बहुत ही अजीब लग रहा है कि ये किस टाइप के लोग हैं। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। मेरे को ना वीडियो बनाना नहीं था इन लोगों पे, लेकिन एक्चुअली मैं अपने फ्रस्ट्रेशन को ना कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनका पतन होना जरूरी था और वो हो चुका है, हो तो कब का चुका है। अरे भाई, जिसके शादीशुदा बेटे को कैरेक्टरलेस साबित कर दिया गया, जिसकी बहू को कैरेक्टरलेस साबित कर दिया गया यूट्यूब पे, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो पतन तो इनका बहुत पहले शुरू हो गया था और पता नहीं खात्मा उसका कब होगा। अभी आगे आगे देखो, अगर इन लोगों ने अपने कुकर्म नहीं सुधारे ना तो इनके साथ तो आई थिंक बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। सो दैट्स इट, बाय बाय गाइस, टेक केयर। और प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। और हाँ, अभी थोड़ी ना लाइफ बिजी है, कुछ गेस्ट आए हुए हैं घर में, इसी वजह से आप देख रहे होंगे मैं उस रूम में जहाँ पे मेरा जो सेटअप था उसमें मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। बनाऊंगी मैं कुछ टाइम के बाद। जो मेरा एक और चैनल है मैं उस पर काम करूंगी और देखती हूँ मैं क्या करूंगी। अभी कुछ फाइनल डिसीजन नहीं लिया है मैंने। बाय बाय गाइस, टेक केयर।